हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आई होप एंड विश कि आप लोग सब अच्छे से हैं, मज़े में हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। हमेशा ऐसा कहा जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाइक प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एग्जामिनर आपको कैसे जानता है? एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता है, ठीक है ना। ही ऑलवेज नो यू बाय द आंसर्स यू राइट इन द आंसर शीट। ओके। तो अब आंसर शीट में जो लिख के आओगे उसके बेसिस पे आपको क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली। इसीलिए क्या कहा जाता है, राइटिंग प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम्स आ रही है वहीं पे जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। क्रिकेट में भी पहले ही प्रैक्टिस मैच हो जाते हैं, फिर फाइनल तो वहाँ पर खेला जाता है। तो आपको भी राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो आपको इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं ना, अपना जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, आपको तब से ही करनी है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अगर इसके अलावा बताऊँ तो और क्या एडवांटेजेस है। सी एक तो ये होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप लोग लाइक कंटिन्यूसली आपके पेपर्स होते हैं, तो अगर कभी ऐसे हो गया कि एक आध पेपर लाइक ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा सा हमारा मोरल जो है वो डाउन हो जाता है ना। तो उस टाइम पे अगर आपका ऑलरेडी अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस है तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है उस समय पे। सेकेंड, ऐसे हो जाता है बच्चे क्या कहते हैं, सब लिख के आए थे, सब आता है, फिर मार्क्स क्यों नहीं आए, मतलब है ना, क्योंकि अच्छे से नहीं लिख के आए ना, अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं करके आए हो। कभी कभी ऐसे होता है, बोले अब क्या होता है, दिन भर तो बोले मोबाइल ही चलाते हैं, तो वो पेन से जो लिखता है ना वो तो बोले अब छूट गया है, बट एग्जाम में तो पेन से ही लिखना है, फिर क्या करोगे। इसके लिए क्या कहते हैं कि लिखना जो है वो आना चाहिए, स्पीड भी होना चाहिए। अब वीडियो में मैंने किया क्या है, आपका पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनको कैसे लिखना है। ओके। एंड सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब वो कैसे राइटिंग करना है, कहाँ से देखोगे, कैसे लिखोगे, क्या रेफर करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली आपके क्वेश्चंस जो है ब्रॉडली ब्रॉडली आपके चार तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। एक आपको आता है डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक एंड मॉड्यूल और व्हाटएवर यू रीडिंग। ठीक है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है उसमें से डायरेक्ट आता है, जैसे कमेंट कर दो, एडवांटेजेस लिख दो। ऑल दो इसके चांसेस जो है वो बहुत कम है, मतलब बहुत रेयरली आता है, बट आता तो है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी है। सेकेंड आपको आते हैं केस लॉ, जिसमें आपको कोई सिचुएशन दे दिया गया है, यू हैव टू एनालाइज इट, यू हैव टू इंटरप्रेट इन, आपको अपना ओपिनियन देना है। थर्ड आपको आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाइक टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स वगैरह में। ओके। एंड देन फोर्थ आपको आता है डिफरेंशिएट। तो हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। फाइन। सी, फर्स्ट आपका है जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो देखो, वैसे तो अगर आप सीएसएस के एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत रेयर केसेस में आते हैं, बट जो आ रहे हैं वो तो हमें अच्छे से आना चाहिए ना। मतलब आता है बट अच्छे से लिखते भी तो आना चाहिए। मतलब ऐसा लिखो कि 5 में से एग्जामिनर 4 मार्क्स तो दे, क्योंकि वो डायरेक्ट है, अगर वो भी नहीं प्रॉपर लिखा तो फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ना। तो इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे से लिखना है। कैसे प्रैक्टिस करोगे मैं आगे बताऊंगी, बट अभी एक बात सुनो, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं इसका कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लिंक आपके मार्क्स से होता है, मतलब कितने मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है उसका एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए आपको क्या आया है, क्वेश्चन आया है, अब 4 मार्क का आया है, तो पूरा तो लाइक इलॉबरेट कर करके नहीं लिखोगे ना, शॉर्ट में पॉइंट्स लिखोगे और फिर समझा दोगे। बट अगर यही क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाता तो आप छोटा सा एक डायग्राम बना देते लाइक प्रोसेस का, देन आप हर पॉइंट को इलॉबरेट करके लेगा फिर उसको समझाते। ठीक है। तो वो मार्क्स पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है, बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, कट शॉर्ट रूल, कि मैं आपको बता दूं कि इतने मार्क्स है तो इतना लिख लेना, नहीं। ये तो आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप लिखने का प्रैक्टिस करते जाओगे या आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मेरे को इतना इतना ऐसे क्वेश्चंस में इतने मार्क्स के लिए इतना लिखना है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द डायरेक्ट क्वेश्चन हियर। तो दिस इज द नंबर वन। नाउ नंबर सेकेंड इज आपको आते हैं केस लॉ, जहाँ पर मैंने कहा आपको अपना ओपिनियन देना रहता है। ठीक है। केस लॉ में हम डैम श्योर आप सभी को पता होगा कि केस लॉ 4 भागों में डिवाइड होता है, मतलब केस लॉ का जो आंसर होता है वो आपका, आप लिखते हो फैक्ट्स, देन आप लिखते हो
प्रोविजंस जो भी एप्लीकेबल है, एंड देन थर्ड आप लिखते हो एप्लीकेबिलिटी आपके केस से रिलेटेड, एंड फोर्थ आप लिख देते हो कंक्लूजन। ठीक है, अब देखो पहली चीज़ जो केस लॉ में आती है वो क्या आती है, जल्दी से सुनो मेरी बात। उसमें ना हमेशा आप लोग ऐसे पूछते हो फैक्ट्स लिखे क्या, फैक्ट्स लिखना है क्या, क्यों लिखना है। देखो फैक्ट में लिखते क्या, भले क्वेश्चन में ये पूछा है वो लिख देते हैं शॉर्ट में, और ये लिखते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब आप जो पूछते हो ना फैक्ट लिखना क्यों ज़रूरी है, तो फैक्ट इसीलिए लिखा जाता है, इसका लॉजिक ये है। देखो कई बार क्या होता है ना, केस लॉ जो आएगा वो सीधा सीधा तो आएगा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी आता है। तो अगर आप फैक्ट में ये लिख दो कि आपको एग्जामिनर ने क्या पूछा है, तो वो समझ जाएगा कि आप क्वेश्चन समझ गए हो, वरना उसने पूछा कुछ और ही है, आप कुछ और ही समझ रहे हो, तो वो फैक्ट पढ़ के समझ जाएगा अरे इसको तो क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो आगे तो उसने कुछ और ही लिखा होगा, अपन ने तो कुछ और ही पूछा है। ठीक है, इसीलिए फैक्ट लिखना जो होता है वो ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। सेकेंड है ना, केस लॉ में बच्चे थोड़ा अपने आपको ओएस पार्ट भी समझ लेते हैं। अगर ऐसे पूछा है लाइक क्या राम ने फिर शाम को मारा, तो ऊपर लिख देंगे हाँ, दो पैरा लाइक वो अपनी अलग दूसरी रामायण कर देंगे, एंड देन लिखेंगे नहीं शायद नहीं भी। सो यू कैन बी लाइक सिटिंग ऑन द फेंस, यू हैव टू टेक वन साइड, आप एक साइड लीजिए। ठीक है, मे बी अगर आप एक ही लीजिए वो रॉन्ग होगा तो भी ठीक है, प्रोविजन वगैरह के तो मार्क्स मिलेंगे ना, हमें एग्जामिनर को गुस्सा नहीं दिलवाना है। एंड केस लॉ की बात करूँ तो एक्चुअली स्पेसिफिकली आपको एग्जाम्स में केस लॉ के साथ कैसे डील करना है, आई हैव मेड अ स्पेसिफिक वीडियो, सो फॉर दैट आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप वहाँ से उसको रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप लोग का आता है प्रैक्टिकल्स। अब आप बोलोगे प्रैक्टिकल में क्या राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्यों नहीं करें। सुनिए क्या होता है ना, थ्योरी में तो ऐसा है 8 नंबर का है तो कभी कितना भी अच्छा लिख के आ जाओ, 8 में से 8 तो बहुत ही रेयर केस पे आपको मिलेंगे। ठीक है, बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छे से करके आए हो, सही करके आए हो, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ करके आए हो, तो पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। बट ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए समझो, बोला टैक्स कैलकुलेट करो, जीएसटी कैलकुलेट करो, बोले रफ में किया 18% लगाया, आंसर लिखा है सिर्फ फिगर्स, तो वो 5 नंबर दे देगा आपको, ऐसे लगता है आपको? नहीं। ठीक है, अगर 5 नंबर का है तो यू हैव टू मेक प्रॉपर फॉर्मेट, यू हैव टू राइट देयर पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन उसके बाद जो भी आप लाइक अगर आप ट्रांजेक्शन्स बीच में जो भी कर रहे हैं वो भी नीचे उसके नोट्स आएंगे, है ना, एंड देन लास्ट में यू हैव टू राइट दैट। तो इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, आपको उस तरह से लिख के आना है। आप उम्मीद कर रहे हो अरे प्रैक्टिकल था मेरा तो सही आंसर है, आंसर सही होगा बट प्रॉपरली प्रेजेंट तो कर नहीं करके आया ना, उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या जोड़ा है, कहाँ से क्या माइनस किया है, तो कैसे वो नंबर देगा आपको 5 में से 5। ठीक है, तो प्रॉपर्ली फॉर्मेट्स का प्रैक्टिस करना है आपको इसके अंदर, और फॉर्मेट्स वो जो आपके मॉड्यूल में आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा जैसे फॉर्मेट्स दिए गए हैं आपको उसी तरह बना के आना है। ऐसा तो नहीं कह रही हूँ कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर क्वेश्चन लाइक फॉर्मेट के साथ में चलाओ, बट 8-10 कर लो ताकि एटलीस्ट वो फॉर्मेट आपके दिमाग में रहे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा रहता है, तो इसमें फॉर्मेट्स वगैरह और जो भी आपके नोट्स वगैरह नीचे लिखते हो मतलब अच्छे से प्रेजेंट करके आना है, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, स्टेप मार्किंग तो होती है। अब फोर्थ आपका आता है क्या, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट में आई ऑलवेज एडवाइज कि आप हमेशा लाइक क्या कीजिए 1-on-1 बेसिस पे लाइक करा कीजिए टेबुलर फॉर्म में, बट वो सिर्फ तब जब उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो। लाइक अगर ऐसा है कि हाँ एक राइट में गया एक लेफ्ट में गया, ये होता है ये नहीं होता है तो, बट अगर जहाँ ऐसा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप पैरा में लिखिए, अदरवाइज आप टेबुलर में लिखिए, क्योंकि क्या होता है ईजिली होता है चेक करने में, अच्छा दिखता भी है, तो जल्दी चेक कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब ये तो ब्रॉडली बातें हो गई कि इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे लिखना है। अब आप कहोगे लिखना तो है बट प्रैक्टिस कैसे करें इसकी, कहाँ से देखें। ठीक है, तो अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है कि अब कहाँ से आप बोलते हो मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूँ, हमें क्या पता कि इंस्टीट्यूट हमसे कैसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपेक्ट कौन कर रहा है, बोले इंस्टीट्यूट कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट कर रहा है तो इंस्टीट्यूट ने जो गाइडलाइंस दी है वो रेफ़र करो। आई नो मार्केट पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है,
बट जो बेस्ट होता है ये देखने के लिए कि इंस्टीट्यूट आपसे कैसे आंसर चाह रहा है, तो आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस जो होती है उनके मॉड्यूल में अगर है तो आपको उनको ही रेफ़र करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहली चीज़, जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करो तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए जो भी मटेरियल है आप उसमें से कीजिए, पहली चीज़। सेकंड क्या होता है, आप बोलोगे हमारा इतना वास्ट सिलेबस है तो हम पूरा तो नहीं लिख लिख के देख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ आपको कैसे करना है, देखो दो तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने की राइटिंग। आप क्या करो, आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम में लाइक रेकरिंग बेसिस पे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, है ना, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। पता होता है ना कि ये टॉपिक तो मोस्टली आता ही है, ये क्वेश्चन आता ही है, इस चैप्टर में से आता ही है। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि भैया आएगा ही, उसको फर्स्ट, देन सेकंड, फिर ऐसे कर करके आप लोग क्या करो, वो प्रायोरिटी सेट करो और उसके हिसाब से आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। पहला तो ये ऐसे हमने की कि इम्पॉर्टेंट जो है वो पहले करा, ऐसे जो भी आपका प्रायोरिटी सेट किया। सेकंड आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द लास्ट ईयर्स, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर लो रैंडमली कोई सा भी और 3 घंटे उसको ऑनेस्टली सॉल्व करो। तो उसमें क्या होगा, कॉम्बो आ जाएगा ना, उसमें तो आपके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपका वो भी हो जाएगा और उधर आप वो इम्पोर्टेंट वाले तो कर ही रहे हो। तो आपने इस तरह से क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एम आई क्लियर? सेकेंड पॉइंट जो आता है एवरी टाइम, कि क्या मार्क्स का और लाइक कंटेंट जो एग्ज़ाम में हम लिखेंगे उसका रिलेशन है। तो देखो जनरली तो होता है, मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन के वहाँ पर, बट देर विल बी अ कैच। लिसन, हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है तो कई बार ऐसे होगा कि कम मार्क्स का है, बट अगर पूछा ही ऐसा है कि भाई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है जब तक और नहीं लिखा, तो आपको लिखना पड़ेगा। और कई बार ऐसे भी हो जाएगा कि ज़्यादा मार्क्स का वेटेज का पूछ लिया है, बट यार वो उसका आंसर तो इतना कुछ है ही नहीं, बट हो सकता है वहाँ पर कुछ ट्रिकी हो, इसीलिए उसका वेटेज ज़्यादा है, बट उसका आंसर हो सकता है शॉर्ट ही हो। तो ऐसे मत सोचना 8 नंबर का है तो भैया अभी 4 पेज तो भरना ही भरना है। नो नो नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको अपना दिमाग लगाना है कि बस पूछा क्या है उतना लिखना है, ऐसा नहीं अननेसेसरली बस कुछ है ही नहीं लिखने के लिए तो एक्टिव में लिख दिया देन पैसिव में लिख दिया, वो नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हो कि हमें राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि इंस्टीट्यूट हमसे कैसे आंसर चाहता है ना। अब अगर हमें किसी भी व्यक्ति को जानना होता है तो ऊपर से देखा तो समझ में आ गया, बट जब तक आप उससे कम्युनिकेट नहीं करोगे आपको क्या पता उस व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है ना। अब इंस्टीट्यूट को भी अगर आप जानना चाहते हो कि वो आपसे कैसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गए जो भी पहले के पेपर्स हैं आप उनको लेके बैठो, आप उसको पढ़ो, उनका क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है आप उसको अपना एनालिसिस करो, अपना इंटरप्रेट करो। फिर आप देखो कि क्या आपने जो सोचा था, आपने जो लिखा है वही इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में है क्या, मतलब आप दोनों के जो विचार है वो सेम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। वो एक टाइम पे क्या होगा, जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट जो है वो इस तरह के आंसर्स आपसे चाहता है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर्स वगैरह जो पिछले साल के आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये मत कहना कि वो तो बहुत कम है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ वो इतने हैं ना कि आप वो भी कर लो ना हो सारे तो बहुत सफाइस होगा, ठीक है। तो ऐसे मत कहना कि अरे वो तो कम ही है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बच्चे जाते हैं बहुत सारे, इधर के नोट्स इकट्ठे कर लिए, उधर के नोट्स ले लिए, बट मैं आपको बता रही हूँ ना, आपका मॉड्यूल, आपके जो भी टीचर्स के प्रोवाइडेड नोट्स, आपके खुद के नोट्स जो होते हैं और आपके गाइडलाइंस वगैरह और ये जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है ये आपको सफाइज होता है, ठीक है। 17 जगह से इकट्ठे करोगे कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही क्या होता है, सफिशिएंट होता है। आपके पेपर में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, जैसे हमने पेपर में कोई क्वेश्चन देखा जो हमको बहुत अच्छे से आता है और जो 8-10 नंबर का अगर आ गया है तो मतलब हम तो बस उसी में दीवाने हो जाएंगे। बट ऐसे नहीं करना है, पूरा टाइम उसमें ही अगर दे दोगे तो बाकी पेपर कैसे सॉल्व करोगे। तो देयर शुड बी अ बैलेंस कि आप हर क्वेश्चन को एक प्रॉपर टाइम दें।
अब ये कैसे आएगा? मैंने कहा ना, क्रिकेट मैच भी होता है तो पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फील्ड पे जाके तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ऐसे ही आप एग्ज़ाम में जाके तो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो आपको घर पे क्या करना है, जब आप पेपर सॉल्व करोगे 3 घंटे सिंसियरली बैठ के, तो वहाँ अगर आपका कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में फाइनल मैच खेल सको। तो आपको टाइम मैनेजमेंट कीजिए आप, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना समय कौन से क्वेश्चन पे देना है, कितना टाइम और कैसे आपको अलोकेट करना है। और ये ना, ये सब चीज़ आपको कोई बता नहीं सकता कि इतना समय इस क्वेश्चन पे देना, इतना देना नहीं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर पर्सन का अपना स्पीड है, अपना सोचने का कैपेसिटी है। तो ये तो आपको खुद अपने कॉमन सेंस से पता चलेगा, ये सब होगा आपको प्रैक्टिस से। तो लास्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर रैंडमली लेके सॉल्व किया करो 3 घंटे के अंदर सिंसियरली। ओके। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को लाइक इम्प्रेस करना है तो आप पहले क्या करते हो, आप उसको पहले सारी अपनी अच्छाइयाँ बताते हो, है ना। अपनी वीकनेस तो हम नहीं बताते शुरुआत में, वो तो फिर अब होती ही है वीकनेस, तो बाद में क्या हो जाता है, धीरे धीरे पता लगने लग जाती है। बट हुआ क्या ना, जब आपने शुरू में उसको अपनी सारी अच्छाइयाँ बताने लग गया है तो वो व्यक्ति आपको पसंद करने लग गया है। और अब जब वो आपको पसंद करने लग गया है तो बाद में आप में कितनी भी वीकनेस हो वो तो इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसके माइंड में आपका अच्छा इमेज बन गया है ना। इन द सेम वे एग्जामिनर आपको कैसे जानेगा, वो कैसे आपका लाइक परसेप्शन लगाएगा, आपके आंसर्स के बेसिस पे। आंसर शुरुआत से ही अच्छे होंगे तो वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है। शुरुआत में आपने उसको काट के आंसर दिए, रॉन्ग आंसर्स दिए, वो आपसे चिढ़ जाएगा। बाद में अच्छा भी लिखोगे तो मे बी वो तो क्योंकि मन में तो लाइक एप्रिहेंशन करके बैठा है कि अरे तो ढोर बच्चा है ना। तो शुरुआत से ही क्या करना है ना, हमेशा शुरुआत उन क्वेश्चन से करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस हो। जो सबसे अच्छे से आता है वो सबसे पहले करना है ना। हाँ, सब क्वेश्चंस है तो वो तो साथ में जाएंगे ही, बट फिर भी कोशिश करो और फिर जगह छोड़ते जाओ जो नहीं आ रहा है। बट हमेशा सबसे पहले वो क्वेश्चन करना चाहिए जिसमें हमें सबसे अच्छे से सबसे अच्छा लाइक हमें सबसे अच्छे से जो आता है। क्योंकि क्या होगा, आप जितना ज़्यादा एग्जामिनर को हैप्पी करोगे, हैप्पी कैसे करोगे, आप जितना अच्छा लिखोगे उतना ज़्यादा आप जितना मतलब वो इजीली आपकी कॉपी चेक करेगा ना, तो उतना ही आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो हमको एग्जामिनर को परेशान नहीं करना है, हमें उसको खुश करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको लाइक मैं हमेशा कहती हूँ कि डायग्राम्स, टेबल्स, चार्ट्स, ये सारे क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो देते हैं, जल्दी से समझ में आ जाता है तो उनका हेल्प ले लिया करो। कहीं आपको लग रहा है कि हाईलाइट करना है तो अंडरलाइन कर दो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो। ये सब आपको अपने ऊपर अपना प्रेजेंटेशन देखना है कि आपको कैसे देना है, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। देन कभी भी वो 2 पेन से मत लिखा करो बस, ठीक है, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, सो जस्ट अवॉइड दैट। अब मैं मान रही हूँ कि आप नेचर लवर हो, बहुत अच्छी बात है, बट एग्ज़ाम में ना थोड़े समय के लिए बात भूल जाना और कभी ना वहाँ पेपर बचाने की मत सोचना। हर क्वेश्चन आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। सब पॉइंट्स तो आएंगे नीचे, सब क्वेश्चंस आएंगे, बट आपका जो क्वेश्चन रहता है मेन, वो फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछते हो क्या, कि क्या हम अपनी लैंग्वेज में लिख दें। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम्स होते क्यों हैं। एग्ज़ाम्स इसीलिए नहीं होते हैं, उनको ये टेस्ट नहीं करना है कि आप कितने अच्छे हो रट्टाफिकेशन में या फिर आप कितना आपका रिटेंशन पावर है। नो, एग्ज़ाम्स ये जानने के लिए होते हैं कि आपको सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है और आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, लाइक रियल लाइफ में कैसे आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। इसलिए आपको केस लॉज आते हैं, इसलिए आपका ओपन बुक है, तो आपको रट्टाफिकेशन तो करना नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ अपनी लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। आई हैव सीन मेनी टाइम स्टूडेंट्स लाइक आईटी में जो डीडी के थे, उन लोग का क्या होता था, पता नहीं क्यों, मतलब समझ ही मुझे आज तक नहीं आया कि पहली बात तो आप पूरा मॉड्यूल रट कैसे सकते हो। मतलब मॉड्यूल तो पहली बात तो इतना वास्ट है कि वो कैसे रट सकता है एक एक वर्ड। फिर भी बच्चों ने रट लिया, उनका नहीं निकला है, ठीक है ना। तो ये वर्ड टू वर्ड हमें रट्टा नहीं मानना है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बट इस तरह से लिखना है कि आप जो कहना चाह रहे हो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं ना, वही वो मीनिंग दे रहा है। तो ऐसे आपको लिखना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो लीगल वर्ड्स होते हैं या फिर जो टर्मिनोलॉजी होती है,
वो आपको सेम यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्ट्रा वायरस है तो अल्ट्रा वायरस ही लिखूंगी। आई कॉन्ट राइट कि आउट ऑफ द डोर और आउट ऑफ द डार्ट, नो, यू हैव टू राइट अल्ट्रा वायरस। सो जो ऐसी टर्मिनोलॉजीज है वो आप लिखिए, लीगल वर्ड्स है सेम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपनी लैंग्वेज में जो है वो लिख सकते हैं। फाइन। एक राइटिंग में क्वेश्चन आता है, हैंड राइटिंग पे बड़ा जमा जमा के लिखते हैं, है ना? अरे इतना भी मत जमाना, बस ऐसा लिख देना कि मतलब ऐसा ना कि आप लिखे खुदा बाचे, समझ में आना चाहिए, बस वो काफ़ी है। वह कर्सिव बनाने चले हैं, वहाँ सारे एक्सपेरिमेंट ना बच्चे एग्जाम में जाके करते हैं, बिल्कुल भी मत करना। समझ में आना ज़रूरी है, सजाना वजाना कुछ भी नहीं है, कभी भी वो टेबल चार्ट भी मत सजाने बैठना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पॉइंट में लिखना है, मतलब जितना ज़्यादा कोशिश करो पॉइंट्स में लिखा करो आंसर, क्योंकि इससे इजीली चेक होगा, और इजीली चेक होगा तो एग्जामिनर आपसे हैप्पी होगा, तो अच्छे मार्क्स देगा, राइट। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि केस लॉ सेक्शंस, इनके आपको क्या करना है, पहले से आप लोग लिस्ट बनाते चलिए शुरुआत से। आप जो भी अपना लाइक चार्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है, जैसे भी आप लोग प्रिपेयर करते हैं, ताकि क्या है कभी भी जब भी टाइम मिलेगा उनको रिवाइज करते चलो, इनको मेंशन करते हैं तो इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ ये है कि गलत मत लिखना, कभी भी कॉन्फिडेंट हो तो ही लिखो, बट जब आप शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको तो दिमाग में पता ही रहेगा, तो कैसे गलत लिखोगे, ठीक है ना। यही थे मेरे सारे पॉइंट्स, मुझे जितने याद आए मैंने आपको सारे आपके साथ शेयर कर दिया, आई थिंक ऑलमोस्ट। आई होप कि आपको एग्ज़ाम्स में लाइक आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा, एग्ज़ाम्स के लिए आप जो प्रिपेयर करेंगे उसको इम्प्रूव करेगा। आई मीट यू एट द क्लासेस, टिल देन बाय, टेक केयर।